पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक समान मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। मध्य में रहने वाला व्यक्ति एक ही तरफ से प्रमाणिक नहीं होना चाहिए, उसे दोनों तरफ से बल्कि चारों तरफ से प्रमाणिक होना चाहिए। क्योंकि यदि बड़े लोगों से हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और छोटे लोगों से यदि हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो हम पीछे, हमारी यात्रा पतन को प्राप्त हो जाएगी। आजू बाजू लोगों से यदि हमारे लिए प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी विस्तार नहीं कर पाएंगे। संसार में रहने वाले अच्छे व्यक्ति को 4 प्रमाण पत्र चाहिए, जिनमें कम से कम 3 तो पक्के ही होना चाहिए। 3 प्रमाण पत्रों के लिए संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं। कल किया था अपन ने कि तुम संसार के अच्छे आदमी हो, किस क्षेत्र में अच्छे आदमी हो, उस क्षेत्र के तुमसे पुण्यहीन का प्रमाण पत्र तुम्हारे पास है क्या? तुम अमीर आदमी हो, क्या गरीब का प्रमाण पत्र आपको मिला है? जिसने कहा हो आपकी अमीरी आपको मुबारक हो, आपकी अमीरी आपको मुबारक हो। तुम्हें ज्ञान है तो क्या कभी अज्ञानी ने कभी कहा आपका ज्ञान मुबारक हो? आप ताकतवान हैं, किसी शक्तिहीन ने आपको प्रमाण पत्र दिया, आपकी शक्ति मुबारक हो। आप रूपमान हैं, कभी बेरूप ने किसी ने कहा कि आपका रूप मुबारक हो। आप तपस्वी हैं, क्या तपस्या नहीं करने वाले ने कभी आपको मुबारकबाद दिया? आप बहुत बड़े रिद्धि संपन्न हैं, इनको रिद्धियां प्राप्त नहीं है, क्या वो तुम्हें मुबारकबाद दे रहे हैं? बताते हैं कि दुआएं हमेशा पुण्यहीनों से ली जाती हैं। तुम्हें कुल का मद है, कभी नीच कुल वाले ने प्रमाण पत्र दिया? तुम उच्च कुल वाले बहुत महाजन हो, बहुत अच्छे हैं, नीच कुल वाले ने। हर क्षेत्र में जितने गुण तुम्हारे पास हैं, उन सबसे हीन गुण वालों का, हर गुण के साथ हीन गुण वालों का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। जिस नौकरी पर, जिस सुख पर, जिस समृद्धि पर, जिस ऊंचाई पर हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं। जब तुम किसी सर्विस में जाते हैं कमाई के लिए, तो वो शर्तें रखते हैं कि आपको इतने प्रमाण पत्र लगाना होंगे, तभी आपकी नौकरी मिलेगी, तभी वेतन मिलेगा, तभी सुखी जीवन हो पाएगा। इसी प्रकार संसार में रहने वाला व्यक्ति जो सुखी होना चाहता है, उसकी मैं सामग्री बताता हूँ। ये प्रमाण पत्र आपका, जिस गुण में आप सफल होना चाहते, जिस गुण को आप आनंद लेना चाहते, उसका प्रमाण पत्र गुणहीन से बनवाओ। बहुत बड़ी बात है। शिष्य गुरु को प्रमाणिक करे। अपने आप में तो हर गुरु प्रमाणिक है, अपने आप में तो हर साधु अपने आप को साधु मानता है। कौन अपने आप को बुरा मानता है? यदि शिष्य प्रमाणिक कर देता है तो बात कुछ और बन जाती है। भगवान है तो है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अनंत भगवान है, सारी दुनिया है। भगवान को भी प्रमाण पत्र चाहिए भक्तों का। जिन भगवानों के पास भक्तों के प्रमाण पत्र हैं, उनके मंदिर बनते हैं, उनकी जयकार होती है। उन मंदिरों में उन भगवानों का देखो क्या क्या रूप होता है, क्योंकि उनके पास 24 तीर्थंकरों में पुण्यहीन का प्रमाण पत्र पारसनाथ के पास था। आज सारे जगत में
3000 वर्ष के लगभग 2855 लगभग वर्ष हो चुके हैं। तब से आज तक भी उनकी जयकार है, क्योंकि उनके पास एक प्रमाण पत्र था पुण्यहीन का। बहुत बड़ी बात है उनको। एक सज्जन को प्रमाण पत्र दुर्जन से लेना है, दुर्जन से प्रमाण पत्र लेना है, कठिन हो गया ना। अभी तक तो पुण्यहीन का ही चल रहा था। चलो पुण्यहीन तो मजबूरी में प्रमाण पत्र दे देगा, लोभ में दे देगा, मजबूरी में तुम्हारी प्रशंसा कर देगा, लोभ में तुम्हारी अच्छा कह देगा, लेकिन सज्जन को दुर्जन का प्रमाण पत्र चाहिए, दुर्जन का प्रमाण पत्र चाहिए, तब तुम सज्जन की कोटि में आ पाओगे। और दुर्जन यदि प्रमाण पत्र दे देवे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है दुर्जन का प्रमाण पत्र। साधु को एक डाकू का प्रमाण पत्र चाहिए, डाकू का। एक अहिंसक के हिंसक का प्रमाण पत्र चाहिए, सत्यवान को झूठ बोलने वाले का प्रमाण पत्र चाहिए, चोरी अचौरी व्रतधारी को चोर का प्रमाण पत्र, ब्रह्मचर्य को व्यभिचारी का प्रमाण पत्र, अपरिग्रह को परिग्रहवान का प्रमाण पत्र। ये बहुत अजूबे लग रहे हैं आज तुम्हें ये शब्द, लेकिन इनके प्रमाण पत्र जो ले लेता है उनकी जिंदगी बहुत बहुत अमर हो जाती है, यश फैलता है। हिंसक का प्रमाण पत्र अहिंसक के लिए। तुम अहिंसक हो, प्रमाण पत्र है, किसी हिंसक ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया? कोई हिंसक आपके सामने नतमस्तक हुआ? कोई हिंसक ने आपके सामने अहिंसा की प्रशंसा की? लो प्रमाण पत्र कैसे लिए जाते हैं। यदि तुम्हारी जिंदगी में अहिंसा है तो तुम्हारी अहिंसा से कोई हिंसक प्रभावित हो रहा है कि नहीं? वो हिंसा नंदी है, कसाई है, बहुत कसाई है, बहुत खूंखार है, लेकिन तुम्हारी अहिंसा से हिंसा प्रशंसनीय हो जाए, हिंसक तुम्हारी प्रशंसा कर दे, हिंसक तुमसे प्रभावित हो जाए और वो हिंसा छोड़ करके अहिंसा में समर्पित हो जाए। स्वयं अहिंसा पालन करने से तुम अपनी रोजी रोटी के लिए तो पालोगे, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, जिंदगी चला लोगे, लेकिन दुनिया की दृष्टि में महान बनना है, एक्स्ट्रा अपने जीवन को और संभालना है, तो हिंसक का प्रमाण पत्र हर अहिंसक के लिए अपनी जिंदगी में एक हिंसक का प्रमाण पत्र चाहिए, एक हिंसक का। और हिंसक तुम्हें प्रमाण पत्र दे दे, आपकी अहिंसा धन्य है, आपकी अहिंसा अनुकरणीय है, आपकी अहिंसा प्रशंसनीय है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। हिंसक अहिंसा के लिए लालायत हो जाए, तड़प जाए, हिंसक व्यक्ति के अंदर आंख में आंसू आ जाए, ऐसी तुम्हारी अहिंसा हो। अहिंसक तुम्हारे विचार, हिंसक के विचारों को अहिंसा में परिवर्तित हो जाए और वो हिंसक व्यक्ति मन में सोचने लग जाए कि नहीं, ये अहिंसा प्रशंसनीय है, मैं अपने विचारों को अहिंसक बनाऊंगा, तड़प जाए वो। तुम्हारी आंखें इतनी अहिंसक हो जाए कि हिंसक की आंखें भी झुक जाएं। बहुत बड़ी बात, हिंसक से प्रमाण पत्र दिला रहा हूं। तुम्हारी आंखों में अहिंसा है ना, तुम अहिंसा को मानते हो ना, तो अहिंसा का प्रमाण पत्र लो। एक हिंसक से, हिंसक व्यक्ति तुम्हारे सामने आवे और उसकी आंख तुम्हारे सामने झुक जाए, इस बात का संकेत इन अहिंसक आंखों से आंख मिलाने की ताकत हिंसक की नहीं हो गए।
मिला नहीं सके हिंसक, उसकी आंख झुक जाए, तब समझना तुम्हारी अहिंसा पूर्णतः सम्यक दर्शन से सरोवर है। सम्यक दर्शन को, अहिंसा को देखकर, तुम्हारी आंख की अहिंसा देखकर उसने आंख झुका ली। एक हिंसक व्यक्ति तुम्हारी अहिंसा की बातें सुनने के लिए बैठ जाए, कोई कसाई, कोई मांसाहारी, क्या तुम्हारी अहिंसक बातें पसंद करता है? क्या तुम्हारी वाणी में इतना लोच है कि हिंसक व्यक्ति भी अहिंसा की बात सुनने लग जाए? क्या हिंसक शब्द आपके कानों में अहिंसक बन सकते हैं? अहिंसक बन सकते हैं? क्या तुम्हारी नासिका सब सारी दुनिया हिंसा से गंध कमा रही है? जितने सेंट हैं, जितने सब हिंसा करके बनते हैं। हिंसा के बिना सुगंध नहीं, सेंट नहीं। क्या तुम्हारी नासिका इंद्री की अहिंसा, नासिका इंद्री की अहिंसा हिंसक को प्रभावित कर सकती है? हिंसक लोग भी कहें कि मुझे तो यह गंध चाहिए, जो हिंसा की गंध ले रहे हैं, जो कस्तूरी मृग के पीछे मारने को तैयार हैं, मुझे कस्तूरी की गंध चाहिए। जो नाना प्रकार के पशु जानवरों को मारकर उनसे सेंट निकालते हैं, दे तुम्हारे पास कोई ऐसी कंपनी है गंध बनाने की जो अहिंसक हो? और इतनी अहिंसक हो लोग हिंसा के सेंट लेना भूल जाएं और अहिंसा की गंध लेने के लिए लालायत हो जाए। क्योंकि नासिका इंद्री का लोलपी कंपनी नहीं देखता। नासिका इंद्री का लोलपी देखता है कि सबसे ज्यादा सुगंध किसमें है। क्या हिंसक पदार्थों से अधिक सुगंध चीज तुम्हारे पास है? तुम अहिंसक हो। तुम ये मत कहो कि नासिका इंद्री को जीत लो, वो नहीं जीतेगा। इंद्री को विजय प्राप्त कर लो, वो नहीं करेगा। वो कहेगा मुझे गंध चाहिए, हिंसक दो या अहिंसक दो। तो क्या तुम्हारे पास कोई प्रोडक्शन है जो अहिंसक गंध दे सके? दुनिया हिंसा की गंध छोड़ देगी। लोग यही तो चूक कर रहे हैं। सबसे कह रहा है गंध लेना छोड़ो, नासिका इंद्री निरोध करो। अरे वो साधु नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। वो तो कहते हमें अल्टरनेट आप अहिंसक चीज दे दीजिए, हमें तो गंध से मतलब है। वो सोचना पड़ेगा, हमें वो विचार करना पड़ेगा। हमें कोई ऐसी अहिंसक गंध लाइए है जो हिंसक गंध का दिवाला निकाल दे। हिंसक की गंदियां कम, व्यापार की पॉलिसी है। किसी चीज को डन करने के लिए उससे अच्छी वस्तु बाजार में ला दो, अपने आप वस्तु वो मूल्यहीनों के समाप्त हो जाएगी। अच्छी वस्तु लाइए। ऐसे ही हमारी रचना इंद्री के खाने के पदार्थ, आज लोगों को ताकत चाहिए। वो कहते मैं तो अंडा खाऊंगा। है आपका प्रैक्टिकल, कहने में नहीं, कथनी में नहीं। जो अंडे में ताकत है वो तुम किसी अहिंसक वस्तु में ताकत सिद्ध कर दो, उससे ज्यादा सिद्ध कर दो, चमत्कार दिखा दो। उसको ताकत चाहिए, उसको अंडा नहीं चाहिए, ताकत चाहिए। आपके पास अहिंसक कोई ताकत होना चाहिए, आपके अनहिंसक भोज होना चाहिए, उससे ज्यादा स्वादिष्ट हो। हिंसक भोज से ज्यादा स्वादिष्ट कोई चीज का प्रोडक्शन करो, वो आ जाएंगे, अहिंसक पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको स्वाद चाहिए। बहुत बड़ी बात मानो। ऐसा ही पंचेंद्रिय निरोध पर, तुम्हारी पंचेंद्रिय निरोध है, इसका सर्टिफिकेट उसका चाहिए जो पंचेंद्रिय लंपटी है। पंचेंद्रिय निरोध कर ली मैंने अपने आंख को निरोध कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? जो नेत इंद्री का लोलपी है, क्या उसका सर्टिफिकेट है? इंद्री लोलपी ने क्या तुम्हारी प्रशंसा की? क्या इंद्री लोलपी अपनी लोलुपता छोड़कर तुमसे प्रभावित है? क्या इंद्री लोलपी आपको धन्यवाद देना है? आप धन्य हैं जो आपने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया।
इंद्री लोलपी की प्रशंसा चाहिए, भगवान की नहीं, गुरु की नहीं, शास्त्रों की नहीं, ये सब बात की बातें हैं। कौन बनता है इंद्री निरोध करने वाला साधु? कौन पूछता है साधु को? इंद्री लोलपी पूछता है। तुम्हारी इंद्रियों पर बस करने पर इंद्री लोलपी प्रभावित हो रहा है कि धन्य है, इन्होंने अपनी इंद्रियां बस में कर ली, धन्य है, मेरी आंख तो एक मिनट को नहीं झपकती है, झुकती है, धन्य है, ये नासा दृष्टि किए बैठे हैं। नासा दृष्टि से कौन प्रभावित हो रहा है? कौन अवभाग मान रहा है? जो आंख कभी झुका नहीं पाए, जिनकी आंख हर पदार्थ को देखने के लिए लालायत रहती है, लंपटी रहती है, वे व्यक्ति नासा दृष्टि को देखकर प्रभावित हो जाएं और कहें अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख रहो, छवि बीत रागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पैदरो। कौन कह रहा है? इंद्री लंपटी, जो अपनी आंख कभी झुका नहीं सकता, हर वस्तु को देखने का भाव आता है, वो कह रहा है अवभाग्य मेरा, धन्य हो गई तुम्हारी नासा दृष्टि, प्रमाण पत्र मिल गया एक इंद्री लंपटी सा, वो प्रभावित हो गया, वो अपनी जिंदगी में प्रभावित हो गया। पांचों इंद्रियों के पूरे 28 मूल गुणों में घटा देना, पूरे 28 और पांचों इंद्रियों के संबंध में एक एक इंद्री लंपटी का प्रमाण पत्र लो। ऐसा कुछ करो कि वो अपनी लंपटता भूलकर तुम्हारी निरोधता के लिए आकर्षित हो जाए, वो चाहने लग जाए। मुनि मुद्रा वही प्रशंसनीय नहीं है जो भगवान के लिए पसंद है। जो बड़े लोगों को वह मुनि मुद्रा बनाओ, जिस मुनि मुद्रा को देख करके सारी दुनिया कहने लगे वो दिन कब आएगा जब मैं भी, वो घड़ी कब आएगी संत साधु बन के बिछड़ूं, वह घड़ी कब आएगी। किसको देख करके? ये घड़ी, ऐसी मुद्रा हो तुम्हारी, प्रमाण पत्र लो उससे, जो कभी नग्न नहीं रह सकता, जो ये कहना रख जाता है अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, तात परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। जो कहते हैं कि मुझे नग्न रहना संभव है। एक बार किसी फिल्म बनाने वाले 2-4 लोगों से चर्चा हुई। मैंने कहा भाई आप जैन धर्म को फिल्म क्यों नहीं बनाते? जैनियों में भी खूब कथाएं हैं, आपके लिए राग रंग भी खूब है, क्यों नहीं बनाते? बोले महाराज जी आप लोग बाधक है। मैंने कहा मैं खुद ही कह रहा हूं। बोले सबसे बड़ी सारे पात तो बन गया, मुनि कौन बनेगा? मुनि कौन बनेगा? नंगा ही नहीं बनना, मुनि बनना है, दिगंबर मुनि बनना है। बस वहां हम लोग पीछे हट जाते। और ऐसी एक भी कथा नहीं जिसमें आप लोग नहीं पधारो, हर कथा में महाराज रहते। कठिन है। ऐसे व्यक्ति मुनि मुद्रा को देख करके जो शर्म लाज हैं, वासनालु हैं, दिगंबर होने में जिनको शर्म आती है, वे भी भाव करने लग जाएं ओहो वो घड़ी कब आएगी संत साधु बन के बिछड़ूं। आह क्या बात है। ऐसी मुद्रा बनाओ, ऐसी मुद्रा बनाओ, साधक की ऐसी मुनि मुद्रा हो। एक एक क्रिया पे घटा दीजिए। प्रमाण पत्र चाहिए हर क्रिया का। मैंने पहले कहा हर क्रिया का प्रमाण पत्र चाहिए। इंद्रियों का दिला दिया, महाव्रतों का कह दिया, अब तुम्हारी दिगंबर मुद्रा। ऐसा कुछ करो, ऐसी मुद्रा हो, ऐसा आकर्षण हो। अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंती मोक्ष मार्ग। जिनके शरीर की मुद्रा को देख करके लोगों को मोक्ष मार्ग पर चलने का भाव हो जाए। क्या कभी तुम्हारी मुद्रा को देखकर किसी ने भाव किया महाराज मैं आपके ऐसा मुनि कब बनूंगा? केश लॉन्च करना तुम्हारा प्रमाणिक पत्र चाहिए उनसे जिनके एक बाल खींचने पर भी चिल्लाते हैं। जिन्होंने कभी केश लॉन्च नहीं किया वे केश लॉन्च करने के लिए लालायत हो जाएं। उनका मन बने,
उनका मन बने कि केशवगंज में इतना आनंद है, और यदि हम रोते हुए केशवगंज करेंगे तो वो सामने कहेगा बाबा जी ठीक है आप ही पधारो। हाँ, मेरे साथ शुरुआत में ऐसा हुआ था, इसलिए कह रहा हूं। पहला केशवगंज जब मैंने किया तो एक ब्रह्मचारी जी थे, नाम नहीं बता रहा हूं। उन ब्रह्मचारी जी ने, मैंने उनसे पूछा भाई केशवगंज कैसे करना, कैसा लगता है क्या? वो उनकी फैंसी ऐसे जैसे बिल्कुल कुल्हाड़ी चलती है, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी। अब मेरी तो हवा वैसे पहले ही केशव और उनसे सलाह ले ली। उन्होंने कहा 5-7 घंटे लग जाते हैं और कुल्हाड़ियाँ चलती हैं, छुरे चलते हैं, प्राण निकलते हैं, कई दिनों तक सिर दर्द होता है। और अपनी तो हवा खिसक गई। मैंने कही हो गया कल्याण। और वे कम से कम नहीं तो 2 साल से केशवगंज कर रहे थे, हमसे 2-2.5 साल पहले के थे। इतने केशवगंज उनके हो चुके थे। उन्होंने जो हाल सुनाया, अब मन में भाव आया कि अब क्या करें। अब करना तो है ही, मन मोक्ष मार्ग पर चलने का मन आया। जैसे तैसे अब रात को शाम को ही बैठ गए घंटे गिन करके। इनको 7 घंटे लगे तो अपन को 8-10 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो शाम को जल्दी सामायिक करके वो बैठ गए अपने की रात में। और अब डर तो लग ही रहा है कि अपने केशवगंज होना ही, सुबह कटिंग कराना पड़ेगी। और ऐसे उखाड़े, ऐसे दोनों हाथ से उखाड़ करके वो तो 1.5 घंटे में केशवगंज हो गए। और 1.5 घंटे बाद सिर पे देखा सब बाल गायब। और मैंने कहीं कुल्हाड़ी चल रही क्या? कुछ नहीं। सुबह उठकर मैंने ब्रह्मचारी को लिया, मैंने कही आज के बाद तुम किसी केशवगंज वाले को सलाह मत देना। थोड़ी सा कमजोर हो जाता वो भाग जाता है, भाग जाता है वो तो। मैंने आप किसी को केशवगंज करना हो तो मेरे पास भेजा करो, मैं बताऊंगा कुछ नहीं होता है। इजी काम, ऐसा होना चाहिए। आज पूज्य आचार्य महाराज की दिगंबर मुद्रा देखो। लोगों की धारणाएं थी मुनि बुढ़ापे में मना जाता है, वृद्ध अवस्था में मना जाता है, वृद्ध साधु बनते हैं मुनि। सबकी धारणा है जो बूढ़े हो गए, सब तरफ से वृद्ध हो गए, वे साधु बनते थे। और बनते ही वही थे ज्यादातर। आहार देने वाले भी बूढ़े बूढ़े थे, रहते थे। महाराज भी बूढ़े, आहार देने वाले भी बूढ़े, सब वृद्ध। और बच्चे लोग सब जानते थे कि भाई वृद्ध अवस्था में दीक्षा ले लेना, लेना है तो। मेरे से भी बचपन में कोई महाराज ने पूछा कि मुनि बनेगा क्या? महाराज लोगों की आदत होती है ना, बच्चों मुनि बनेगा? तो मैंने भी कह दिया जब आप जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा अब देखूंगा। है ना, छोटे छोटे बच्चों में ये मालूम है कि बूढ़े में साधु बना जाता है, क्योंकि बूढ़े ही साधु देखते थे। धन्य पूज्य आचार्य महाराज की इस दिगंबर मुद्रा को, कैसी थी दिगंबर मुद्रा? उन मुद्राओं को दिगंबर मुद्रा ने प्रभावित कर लिया कि आज सैकड़ों जवान पिछी लेकर सारी दुनिया में दिगंबर जैन धर्म को पालन कर रहे हैं। एक मुद्रा ने, ऐसी क्या मुद्रा थी उनकी, क्या आकर्षण था? ऐसी दिगंबर मुद्रा धारण की कि आज सैकड़ों जवान मुनि आरिकाएं साधु बन करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। मात दिगंबर बन जाने से कोई नहीं होता, उल्टा और हो जाए। हाँ, कई मुनियों को देख करके लोग मुनि बनना चाहते हैं तो कहते भैया हमने तो छोड़ दिया फलाने मुनि की चर्या। हाँ, ऐसे भी है, ऐसे मुनि भी तुम्हारे संसार में हैं जिनके काले कारनामे देख करके लोग मुनि बनने का भाव त्याग देते हैं। ऐसे त्यागी वृत्तियों को देख करके लोग त्यागी वृत्ति बनना त्याग देते हैं, त्याग देते वगैरह। भैया अपन को मैंने देख लिया त्यागी वृत्तियों को, मैंने देख लिया प्रतिमाधारियों को। ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के अभिषेक पूजन करते हैं, उनको देखकर कहते महाराज जी मैंने देख लिया अभिषेक पूजन करने वालों की कसाय। ये मंदिर जाते हैं अभिषेक प्रतिदिन करते, देखो तो कितनी कसाय करते, मंदिर में कसाय करते हैं। बोलो क्या रहा तुम्हारा? तुम्हारी पूजा, तुम्हारा अभिषेक देख करके लोगों के मन बिगड़ गए।
लोगों के मन बिगड़ गए। तुम्हारा त्याग व्रत देख करके लोगों के मन बिगड़ गए, मुझे नहीं करना। तुम्हारी मुनिचर्या देख कर लोग हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसा मुनि, अपन तो घर में ही ठीक है भैया। क्यों? एक श्रावक को दिखने लगा मुनियों में दोष, गजब हो गया। गुरु को नहीं दिख रहा है, अभी उन दोषों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। गुरु की दृष्टि में जो दोष आ रहे हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। गुरु की दृष्टि में जो चर्या होना चाहिए वो चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिनवाणी और महावीर स्वामी की दृष्टि में कैसा मुनि होना चाहिए उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक बेटे की दृष्टि में बाप कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा कर रहा हूं। एक भक्त की दृष्टि में गुरु कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा कर रहा हूं। भक्त कह रहा है कि यह कोई मुनिचर्या है क्या? उन मुनियों की चर्या, उनके हाव भाव, उनके बोलने के रंग, उनको देख करके श्रावकों ने उंगली, महानुभाव, बहुत बड़े प्रसंग चल रहे हैं, समझना, बयान करना। गुरु किसी दिन तुम्हारी ऊपर उंगली उठा दे, कोई जरूर नहीं कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जिनवाणी की दृष्टि में तुम कभी सदोष हो जाओ तो जरूर नहीं कि तुम्हारी दुर्गति हो जाए। भगवान की दृष्टि में तुम्हारे दोष कुछ नजर आ जाए तो जरूरी नहीं, ये दोनों दृष्टियों में तुम गलत आओगे, नंबर ही कम होंगे, क्योंकि ये महान आत्मा है। इनको तो छोटी सी गलती भी गलती दिखेगी, ये छोटी सी गलती पे भी रेड लाइन लगा देंगे, चलो माफ है तुम्हें। गुरु की दृष्टि में तुम कमजोर हो, माफ है। जिनवाणी की दृष्टि में कमजोर हो तुम, माफ है। पुलाक हो, बकुस हो, कुशील हो। जिनेंद्र भगवान की दृष्टि में भी हम सदोष हैं, हो सकते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, उनकी दृष्टि में तो क्या। बस एक मेरा निवेदन है हर मुनि और साधु से, कभी तुमसे जो छोटा है, पुण्यहीन है, श्रावक है, उसकी दृष्टि में तुम्हारा दोष ना आ जाए। बस इतनी तो साधना कर ही लेना कि कोई श्रावक उंगली ना उठा देवे। श्रावक उंगली उठा दे तो समझ लेना अब तुम्हारे लिए दुनिया में कहीं स्थान नहीं, अधोगति निश्चित है। बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं मैं, बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा मानव। अपनी चर्या में मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं तुम कितने व्रत पालते हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं तुम्हारी साधना कितनी है, मेरे उपवास कितने हैं, तुम्हारे पास रत्नत्रय है कि नहीं, ये भी मैं नहीं कहूंगा। तुम गुरु की दृष्टि में पास हो कि नहीं पूछ रहा हूं, चलो खत्म करता हूं। चलो सोचता हूं, मात्र इतना कहता हूं, जो श्रावक है उसकी दृष्टि में तुम क्या हो, उसका प्रमाण पत्र चाहिए। कम से कम श्रावक की दृष्टि में, श्रावक उंगली ना उठा देवे, श्रावक के मन में यह भाव नहीं आ जाए, इससे तो अच्छा निर्मोहो मोहिनो मुनि। क्या समंत्रभद्र महाराज ने ये डेवलप मैंने इसी से किया है। अरे ये नहीं कहा कि तुम गुरु की दृष्टि में उठो, जो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं चलेगा, बस श्रावक की दृष्टि में तुम मत गिरना। यदि किसी मुनि को देखकर श्रावक के मन में भी भाव आ गया, इससे अच्छा तो मैं हूं, उस मुनि का सत्यानाश है, उस मुनि की दुर्गति है, वह अनंत संसार पड़ेगा। क्योंकि एक श्रावक के मन में भाव आ गया कि इससे अच्छा तो मैं हूं। तुम्हारे विचारों को ऐसा विचार मत लाना, जिस दिन तुम्हारा विचार श्रावक को पता चल जाए तो वो मुनि पद से घृणा कर ले। तुम्हारी आंखें, कम से कम आंख को इतनी साधना दे देना, श्रावक ये नहीं कह देवे काहे कि इनकी आंखें हैं, इससे अच्छे तो हमारी आंखें हैं। श्रावक की दृष्टि में आंखों पर उंगली ना उठ जाए, श्रावक कहीं तुम्हारी आंखों में चंचलता ना देख लेवे, श्रावक को फीलिंग नहीं हो जाए कि भगवान महाराज की दृष्टि बड़ी है। श्रावक दृष्टि से पहचानता है, कहता है उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। कहीं श्रावक के मन में ये भाव आया बाबा जी की दृष्टि ठीक नहीं है, महाराज की दृष्टि ठीक नहीं है, महानुभाव मत करना गलती,
मुनिपद छोड़ देना, मुनिपद छोड़ देना, लेकिन मुनिपद पर रह करके ऐसी दृष्टि मत करना कि श्रावक के मन में ये भाव आ जाए महाराज की दृष्टि ठीक नहीं है। अपनी आंखों को इतनी साधना दो, अपनी आंखों को इतना साधना दो, कम से कम श्रावक को अपनी आंख तुमसे अच्छी ना लगने लग जाए। ऐसा ही कोई कानों से बातें सुनते समय ध्यान रखना, कहीं ऐसी बातें सुनते हुए मत पकड़े जाना। ये बातें महाराज सुन रहे थे, ये गाने महाराज सुन रहे थे, ये चीजें बातें सुन रहे थे महाराज, नहीं, श्रावक कह देगा इससे अच्छा तो मैं ही हूं। ऐसी वाणी, ऐसा क्रोध मत करना शब्दों से, ऐसी गाली मत निकालना। कई साधु इतने नीचे स्तर पर उतर आते, इतने नीचे स्तर पर उतर आते कि अच्छे जो श्रावक हैं वे कहने लगे महाराज जी इससे अच्छे तो हम ही श्रावक हैं, कम से कम वाणी पर ऐसे निकृष्ट शब्द बोलते हैं, ऐसी गालियां देने लग जाते हैं, ऐसे क्रोध में आकर आप ऐसे बाहर हो जाते हैं। महानुभाव, गूंगे बनोगे। कम से कम हर साधु को, हर ज्ञानी को, हर सज्जन को मुंह से ऐसा बोलना है, कम से कम श्रावक ये न कहने लग जाए। हाथों को, साधु हाथ पैर चला देते। एक साधु ने एक श्रावक को मार दिया, ओहो, वीडियो वायरल हो गया। अच्छे साधुओं ने श्रावकों ने क्या कहा? क्या कहा? सज्जन अच्छे, इससे अच्छे तो हम ही लोग, कम से कम हम किसी को ऐसे हाथ पैर तो नहीं चलाते। कम से कम इन हाथों को इतना बना लेना कि श्रावक तुम्हारे हाथों से आशीर्वाद लेने के लिए लालायत हो जाए। शिविर की सार्थकता उनसे नहीं है, श्रावक संस्कार शिविर लगाते ना, ये सार्थकता उनसे नहीं है जो अच्छे आदमी हैं, जो पूजा पाठ का नियम लेते हैं। श्रावक की प्रमाणता वो है जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर नहीं जाते थे कभी, और वो यहां से जाने के बाद जब सुबह जल्दी उठ करके नहा के धोती दुपट्टा पहनकर और पूजा अभिषेक के लिए जाते हैं, तब घर वाले कहते हैं तू कहाँ जा रहा है? बोले अभिषेक करने। बोले तू अभिषेक करेगा, पूजा करेगा? हाँ पूजा भी करूंगा, मंदिर तो जाता नहीं था। बोले अब मैं शिविर में से आया हूं। ओहो, उस समय देखो क्या है ये शिविर, एक ऐसे नास्तिक को भेजा था, और ये दर्शन तो छोड़ो अब तो पूजा करने जा रहा है। उन शिवरार्थियों के लिए मेरा 100 बार आशीर्वाद है जिन्होंने मेरे शिविर का मेरा मस्तक ऊंचा उठाया है, जो दुनिया में जब आए थे नास्तिक बन के गए आए थे, और जब गए तो भगवान के भक्त बन करके गए। ऐसे सैकड़ों शिवरार्थी हैं, सैकड़ों शिवरार्थी हैं जो सुबह उठ करके बोतल पीते थे शिविर में आने के पहले, और शिविर में जाने के बाद, शिविर में जाने के बाद शराब की तरफ देखते नहीं, अभिषेक करते, शुद्ध भोजन करना। ऐसे कितने शराबी, कितने गुटके वाले, कितने रात में खाने वाले, कितने व्यसनी लोग निर्व्यसनी हो गए। उनसे चमत्कार होता है, उनसे प्रभावना होती है। बड़े बड़े व्यसनी थे, सप्त व्यसनी थे, वे आज शिविर में जाने के बाद व्यसन मुक्त हो गए। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कभी सुधरेंगे। ऐसा ही तुम्हारी हर धर्म की क्रिया, सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है, जो जो तुम धर्म करते हो उस अधर्मी का प्रमाण पत्र लो। माला फेरते हो, माला से कोई अधर्मी प्रभावित हो जाए, तुम भोजन करो, लोग प्रभावित हो जाए। अभी तक मुझे जैन फ्रूट पर, जैन भोजन पर ज्यादा गर्व नहीं होता था, क्योंकि अपन जैनी लोग सब शुद्ध खाते थे। लेकिन अब मुझे इतना गर्व होने लगा कि कोरोना के समय विश्व के हर कोने से आवाज आई कि जैनियों जैसा भोजन होना चाहिए, जैनी चर्या होना। महावीर की चर्या बहुत प्रशंसनीय है,
उन्होंने पहले ही छुआछूत के संबंध में सावधान किया था। और इस समय कोरोना के समय अच्छे अच्छे जिन धर्म विरोधियों ने जैन धर्म की प्रशंसा की है, जैन चर्या की प्रशंसा की है, जैन भोजन की प्रशंसा की है। अच्छे अच्छे लोगों ने, रात में खाने वाले लोग जो थे, वे आज जैन दर्शन के रात्रि भोजन त्याग के लिए। यह है प्रभावना, यह है पुण्यहीन। जिस समय विनोबा भावे ने यह बात कही कि जैन दर्शन की संलेखना और समाधि अनुकरणीय है, बड़ी प्रभावना हुई। हजारों साल से हम लोग कर रहे थे, कुछ नहीं था, हम भक्त लोग हैं। जब एक विरोधी ने कह दिया संलेखना सफल हुई, बड़ी प्रशंसा हुई थी उस समय, बड़ी पेपरबाजी हुई थी। आज कोरोना के समय जैनियों को जो श्रेय मिला है, जैन चर्या को जो प्रशंसा हुई है अदर जैनों के लिए से, वो एक अनुकरणीय है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में तुम बहुत अच्छे आदमी हो, शत्रु का सर्टिफिकेट चाहिए, शत्रु तुमसे प्रभावित हो जाए, शत्रु तुम्हारे सामने देखकर शत्रुता छोड़ दे। समसुत बंधु बग्गो, यानी शत्रु और मित्र में समानता, तुम्हारी समता भाव है कि नहीं? क्या कोई शत्रु तुम्हें देख करके शांत हुआ है? शत्रु ने आकर कहा आज के मैं शत्रुता छोड़ता हूं। बोले किस लिए? किस लिए? बहुत बड़ी बात। हिंसक अहिंसक बन गया। महावीर स्वामी का जीव मुनिराज ने ऐसी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मुंह में खून है, सामने हिरण पड़ा है, आंखों में आंसू आ गए। बोलो अहिंसा ने हिंसा को जीत लिया, अहिंसा को हिंसा का सर्टिफिकेट मिल गया। बड़े आदमी से नहीं, पापी से, हिंसक से, खूंखार शेर से। खूंखार शेर से चाहिए अहिंसा का सर्टिफिकेट कि तुम अहिंसक हो, खूंखार देव से चाहिए। और दिया। शेर ने 2 आंसू बहाकर, मां छोड़कर महावीर जी की कथा पढ़ लेना। हिंसक ने अहिंसक का सर्टिफिकेट दे दिया, अहिंसा की जय जयकार हो गई। अमरचंद दीवान ने अपने अहिंसा व्रत पर हिंसक के सामने झुका दिया। क्या करोगे तुम? राजा को कह दिया ये हिरण आ गए, लीजिए। पूरी कथा तो बहुत बार सुना दी, पॉइंट ले रहा हूं। वो आया, हिरण सामने आ गए, मारो राजा को। राजा मान गए, अहिंसा भी कोई धर्म है, अहिंसा भी कोई धर्म है। जब जलेबी खिलाने की बात आई तो लोगों ने कहा ठीक है, उस समय वो हिरण थे, लो ये हिंसक से अहिंसा का पाठ पढ़ा दो, उसको पढ़ा दे, जलेबी खिला दे। क्या है ये? एक हिंसक शेर ने दीवान जी को अहिंसा के प्रमाण पत्र दिया। हम भगवान महावीर स्वामी का प्रमाण पत्र लिए लेते हैं। हम गुरु महाराज, देखो गुरु महाराज ने हमें अहिंसक कहा, हमें अहिंसक कहा, हमें अहिंसक कहा। ये सर्टिफिकेट बाद में चाहिए, पहले किसी हिंसक ने तुम्हें अहिंसक की प्रशंसा की। दीवान को जब शेर ने सर्टिफिकेट दिया अहिंसा परम धर्म की जय, जब ये स्वीकार किया, चारों तरफ कितनी बड़ी प्रभावना हुई, कितनी बड़ी प्रभावना हुई। अहिंसक को सर्टिफिकेट हिंसक का चाहिए। शाकाहारी सर्टिफिकेट, तुम शाकाहारी हो, इसका प्रमाण पत्र किसी मांसाहारी से चाहिए। शाकाहारी का प्रमाण पत्र मांसाहारी से चाहिए। सुन लो रे कान खोलकर, शाकाहारी हो तुम? शाकाहारी हो क्या बन रहा, क्या बन रहा? समंत भद्र स्वामी कहते इससे क्या फर्क पड़ने वाला? प्रभावना करो, एक मांसाहारी से प्रमाण पत्र लो और वो तुम्हारे शाकाहार को देख कर कहे मेरे मांसाहार से शाकाहार अच्छा है। मैं भी आज से मांसाहार को छोड़कर शाकाहार अपनाने का प्रयास करता हूं। जिस दिन कोई मांसाहारी तुम्हारे शाकाहार को देख करके शाकाहार का मन बना ले, समझ लेना मांसाहारी का प्रमाण पत्र मिल गया, तुम्हारी शाकाहारी पक्का हो गया। शाकाहारी पक्का।
अभी तुम्हारी जिंदगी से कोई प्रभावित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति कर ले जो कभी छोड़ नहीं सकता। हमारे रात्रि भोजन त्याग मनुष्य नहीं छोड़ सकते, इतना प्रभावित हुआ। एक सियार ने छोड़ दिया, रात्रि भोजन प्रमाणिक हो गया। एक सियार ने छोड़ दिया जो रात में छोड़ नहीं सकता, रात में ही खाता है वो, और उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। चारों तरफ महानुभाव इस प्रकार का माहौल बनाओ, तुम्हारे अंदर जो जो गुण है वह गुण तुम, उस गुण में तुम पास हो कि नहीं, गुणहीन का सर्टिफिकेट चाहिए। छना पानी पीने वाले को अनछने पानी वाले पीने वाले का सर्टिफिकेट चाहिए। वो तुम्हारे छने पानी को देखकर प्रभावित हो गया, सर्टिफिकेट अनछने पानी का। भक्ष खाने वाले को अभक्ष खाने वाले का सर्टिफिकेट चाहिए। क्षमा भूषण को क्रोधी का सर्टिफिकेट चाहिए। पुण्यात्मा को पापी का सर्टिफिकेट चाहिए। ओह, ऐसा छोड़ दे वे पाप, ऐसा परिणाम आ जाए तुम्हारी पुण्य की क्रिया देखकर, तुम्हारा संयम का आचरण देखकर असंयम से ग्लानि हो गई। जम्बू कुमार, ऐसा वैराग कि पापी को भी वैराग हो जाए, ऐसा वैराग। 500 डाकू डाका डालने गए थे, जम्मू कुमारी है, जम्मू कुमारी, हाँ जम्मू कुमारी, 500 स्वामी। उसी दिन सारी कहानी तुम्हें मालूम हो गई। विद्युत चोर 500 चोर गुजरे, क्योंकि बहुत बड़ा महल था जम्मू कुमार, बहुत बड़ा महल था और बहुत माल था। उसी दिन 4 कन्याओं से शादी हुई थी। 4 कन्याओं से जो दहेज मिला था वो गाड़ियों पर भर के गया था। तो एक आध चोर तो वो सामान उठा ही नहीं सकता था। लेकिन क्या वैराग की धुन थी। मां ने एक ही बात कही, बेटा तू शादी करके चला जा। उसे मालूम था कि जो किसी से नहीं सुधर सकते, अच्छे अच्छे वीतरागियों को, अच्छे अच्छे साधना की शिखर को जो तपस्या भ्रष्ट नहीं कर पाई, उपसर्ग परिसर भ्रष्ट नहीं कर पाए, भूख प्यास पतित नहीं कर पाए, देवों के उपसर्ग पतित नहीं कर पाए, प्रकृति के प्रकोप पतित नहीं कर पाए, मानवों के उपसर्ग पतित नहीं कर पाए, उनको एक नारी का रूप पतित कर देता है। हर दर्शनकारों में है, हर दर्शनकारों में 2-4 कथाएं ऐसी बड़ी बड़ी तपस्या। शिखर की सबसे ऊंची शिखर पर, तपस्या की ऊंची शिखर पर पहुंच गए। कुछ नहीं, खूब शरीर में कितने भी वेदना कर दो, घानी में पहल दो, चमड़ी टुकड़े टुकड़े कर दो, वो डिगने वाले नहीं, डिगने वाले नहीं। घोर तपस्वी एक स्त्री से पिघल सकते हैं, एक स्त्री से बाधित हो सकते हैं। स्त्री एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े तपस्या की शिखर पर पहुंचे वाले साधुओं को भी धूल में मिला दिया। मुनि पद भी छोड़ के चले गए, मुनि पद छोड़ के चले गए, धूल में मिला दिया। एक नारी का कमजोर, ये सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। और नारियां लोगों को भी एक गॉड गिफ्ट है कि उनके पता नहीं क्या आकर्षण है। भूखे रह जाएंगे, मासोपवास कर लेंगे, सब कर लेंगे। मासोपवास करने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब सब कुछ करा लीजिए। स्त्री से जो जीत गया वो बहुत बड़ी चीज है। तो माना जाना बेटा, ये 4 लोगों को, 4 स्त्रियों के बीच में बैठेगा, सारी चौकड़ी भूल जाएगा। जन्मजात बैरागी चारुदत्त, तद्भव मोक्षगामी चारुदत्त, उसी भाव में मोक्ष जाना जिसका निश्चित है चारुदत्त का। जन्मजात बैरागी है जिसे यही पता नहीं है कि संसार क्या होता है, कोई पता नहीं संसार क्या होता है। वो भी जब एक स्त्री के चक्कर में पड़ा तो ऐसा पड़ा कि आगे कहानी तुम पढ़ लेना। पैखाने में मिला, 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई, पड़ गया सब। स्त्री है एक ऐसा। कितने लोग ऐसे जीवन में हैं
तद्भव मोक्षगामी, और उसी भव में बाद में मोक्ष प्राप्त कर रहा है, तद्भव मोक्षगामी है। एक स्त्रियों को गॉड गिफ्ट है आकर्षण है। ऐसे लोगों को जम्बू कुमार ने, और जो चार के बीच में बैठ करके जो भीतरागता की जहल करी, जो भीतरागता की पहल की, 500 डाकू सुबह जम्मू कुमार के साथ दीक्षा ले रहे हैं। 500 डाकू, एक साधु की साधुता, एक बैरागी का बैराग, 500 रागियों को बैरागी बना दिया। और डाकू थे, खूंखार डाकू था, विद्युत चोर, खूंखार डाकू था। और सवेरे देखते हैं जम्मू कुमार दीक्षा ले रहे हैं, उसके साथ 500 दीक्षा ले रहे हैं। साधु को प्रमाण पत्र मिला डाकू से। डाकू ने प्रमाणित कर दिया कि साधु पर श्रेष्ठ है, मैं भी साधु बनूंगा। क्या तुम कभी ऐसे साधु बने? क्या तुम ऐसे गुणों से संपन्न हो? अब आपको आज का होमवर्क सबके लिए है, जिनके पास जो जो गुण है उस गुण से क्यों गुणहीन को प्रभावित करना है। गुणहीन से प्रशंसा चाहिए, गुणहीन का प्रमाण पत्र चाहिए। और जिस दिन तुम्हें वो प्रमाण पत्र दे दे, समंत्रभद्र महाराज कह देंगे तुम्हारा व्रत सफल हुआ, तुम पास हो गए, तुम्हारा अभिषेक सफल हुआ, तुम पास हो गए, तुम्हारा शाकाहार सफल हुआ, तुम पास हो गए, तुम्हारे सारे गुण जितनी चर्या थी वो सफल हो गई, तुम पास हो गए। पुण्यहीनों को कम मत समझो, पुण्यहीन तुम्हारा प्रमाण पत्र है। पुण्यहीनों को जिस प्रकार अपन कर रहे थे वो तुम्हारे प्रमाण पत्र हैं। उनको पैरों से मत कुचलो, उनसे प्रमाण पत्र लो। उनकी दृष्टि मत, उनसे बुरी दृष्टि मत रखो, वो प्रमाण पत्र है तुम्हारा। गरीबों को पैरों से मत कुचलो, वो अमीरी का प्रमाण पत्र है। अमीरी का प्रमाण पत्र वो ही देंगे जिन अमीरों के पास गरीबों का प्रमाण पत्र नहीं है। भाई सावधान, कान खोल करके सुने, ये अमीरी बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है, बहुत जल्दी दिवालिया होने वाला है, बहुत जल्दी ये अमीरी गरीबी में बदलने वाली है, क्योंकि आपके पास किसी गरीब का प्रमाण पत्र नहीं है। कान खोल के सुनो। तुम्हारे जीवन में यदि सुखी है, सुखी है, सुख हो तो किसी दुखी का प्रमाण पत्र लो। यदि किसी दुखी का प्रमाण पत्र तुम्हारे नहीं, सावधान, ये सुख बहुत जल्दी गायब होने वाला है, बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। और यदि दुखी ने प्रमाण पत्र दे दिया तो ये सुख इसी भाव में नहीं, जन्मांतर तक भी जाएगा। गरीब ने यदि प्रमाण पत्र दे दिया तो अगले भाव में भी तुम अमीर बनोगे नियम से, क्योंकि गरीब का प्रमाण पत्र तुम्हारे पास है। गरीब ने तुम्हारी अमीरी की प्रशंसा की थी, गरीब ने तुम्हारी अमीरी के लिए धन्यवाद दिया था, मेरे सेठ जी खूब फले फूले। अब गरीबों से प्रमाण पत्र कैसे लिया जाता है? गरीब तुम्हें प्रमाण पत्र कैसे देगा, ये निर्णय आपको करना है। पुण्यहीन प्रमाण पत्र कैसे देता है? पुण्यवानों से प्रमाण पत्र लेना सरल है, पुण्यहीन कैसे लेता है? आप पुण्यहीन के प्रमाण पत्र लीजिए, दीजिए प्रमाण पत्र। वे प्रमाण पत्र तुम्हारे उस गुण को, तुम्हारी उस अच्छाई को जन्मांतरों तक भेज देंगे। अगले जन्म में भी तुम इससे भी अच्छे बनोगे, अगले जन्म में तुम इससे अच्छे साधु बनोगे, अगले जन्म में तुम इससे अच्छे अमीर बनोगे, अगले जन्म में आज तुम यहां अभिषेक कर रहे हो, तुम्हारा अभिषेक नई अभिषेक करने वालों ने यदि प्रमाण पत्र दे दिया तो एक दिन तुम अकृत्रिम चैत्यालय में अभिषेक करते पाए जाओगे। अकृत्रिम चैत्यालय में कौन अभिषेक करेगा? जो भगवान का अभिषेक करता है वो नहीं, जिसके अभिषेक के लिए पुण्य एक नहीं करने वाले ने दे दिया। चारण रिद्धि प्रकट होगी तुम्हारे लिए, परिहार विशुद्धि संयम के योग्य तुम हो जाओगे। तुम्हारे अहिंसा से कोई हिंसक प्रमाण पत्र दे देवे, और प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, तुम्हारी अहिंसा व्रत को देखकर उसने हिंसा का त्याग कर दिया, ये प्रमाण पत्र है। और तुम्हारी इस अहिंसा से प्रभावित हो गए, जाओ तुम एक दिन जाकर के चारण रिद्धि प्राप्त करके परिहार विशुद्धि प्राप्त, तुमसे कोई जीव की हिंसा ही नहीं होगी, क्योंकि तुमने, तुम्हारे पास अहिंसक
हिंसक का प्रमाण पत्र था। और हर व्रत के साथ साधुओं को भी यही करना है, प्रमाण पत्र लो असाधुओं से, नास्तिकों से, ये तुम्हारी साधुता से प्रभावित हो जाएं, ये साधुता की जय जयकार करने लग जाएं, और तुम्हारी चर्या देखकर उनको बाध्य होना पड़े कि नहीं, साधु पद श्रेष्ठ है और मैं भी साधु बनने का मन करता हूं। कितनी सरल साधना है, कठिन है। आज की बार हर साधु को, हर गुणवान के लिए बस एक साधना करना है, मैं अपनी साधना से किसी एक असाधु को प्रभावित करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो प्रभावित होवे और कह उठे मैं भी साधु बनूंगा, मैं भी ये चर्या पालूंगा, मैं भी अहिंसा व्रत पालूंगा। सत्य ऐसा बोलो कि झूठ बोलने वाले झूठ बोलना छोड़ देवे। कुछ करो ऐसा, झूठ बोलने वाले का सर्टिफिकेट चाहिए, कोई सत्यता का सर्टिफिकेट। तुम सत्य बोलते हो, किसी झूठे का प्रमाण पत्र लाओ। चोर की तो मैंने बता ही दिया। ऐसा संयम पालो जो वेश्या भी आर्य का व्रत धारण कर ले। ऐसा जो वेश्या है, गणिका है, गणिका है, और तुम्हारा संयम देख करके उसको भी संयम लेने का भाव हो जाए। सेठ सुदर्शन कैसा संयम पाला, कैसा संयम पाला, जो गणिका प्रभावित हो गई और गणिका ने बताते दीक्षा लेने का भाव किया। एक संयम ऐसा पालो, एक संयम में ऐसी दम हो कि असंयमी के मन हो जाए संयम करने के। और अपरिग्रही की जो बात कहे था संयम के संबंध में तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो संयम को देख के। राजा विक्रमादित्य के संबंध में एक कहानी आती है कि उनके रूप राशि से, उनके सौंदर्य से, उनकी बलिष्ठता से, उनके वैभव से एक नारी प्रभावित हुई। नारी बहुत चतुर होती है। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा कि साहब मुझे आपसे एकांत में बात करना है। बोले क्या बात? अब वो सीधी तो कह नहीं पड़ी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा मेरी एक भावना है, आपके गुणों को देख करके मैं आप जैसे बेटे की माँ बनना चाहती हूँ। कुशलता देखना, आप जैसे बेटे की माँ बनना चाहती हो। अब उसकी नीयत खराब है, नीयत उसकी ठीक नहीं है। विक्रमादित्य का संयम देखना। बोले क्या बोलती हो, मेरे जैसा बेटा चाहती हो, मेरे जैसा बेटा चाहती हो? पता नहीं वो बेटा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वो बेटा कैसा होगा। विक्रमादित्य उठे और उनके चरण छू कहते मां आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं, मेरे जैसा क्या चाहते हो, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। असंयम पर संयम की विजय। मेरे जैसा क्या चाहते हो, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। और चरणों में जाके बैठ गया, मां तू मेरी मां, मैं आपका बेटा। बोलो ये किससे सर्टिफिकेट मिल गया विक्रमादित्य को? संयमी को एक असंयमी ने सर्टिफिकेट दे दिया। अपरिग्रह, ऐसा अपरिग्रहवान अपनाओ, परिग्रही भी परिग्रह को निस्सार समझने लग जाए। तुम्हारी हर चर्या से उसको सबको निस्सार देना है। चक्रवर्ती को भी ये लगे नहीं, तीर्थंकरों की, मुनियों की चर्या देखकर चक्रवर्ती अपने वैभव को जीर्ण तृणसम त्याग देता है। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृणसम त्यागे। छोड़ दे उनको, इसको ये फकीरी में ना जो आनंद आ रहा है। सारे संसार के सुख कौन सी कमी थी चक्रवर्ती के? सब कुछ तो था, लेकिन अपरिग्रही ने परिग्रही को प्रमाण पत्र ले लिया।
अपरिग्रही ने परिग्रही से प्रमाण पत्र ले लिया और वो भी आके कहने लगा कि नहीं, मुझे ऐसी दशा चाहिए। ऐसे भी अपरिग्रही है जो परिग्रही से प्रभावित हुए। हाँ, ऐसे भी भंग है, धिक्कार है उनको, वे आज नरकों में पड़े हैं। रावण मुनि दशा में था, मुनि पर्याय में था। एक अर्धचक्री का वैभव देख करके मैं कब इन जैसा बनूंगा, मैंने कोई तपस्या की हो, पुण्य किया हो तो मैं भी 3 खंड का अधिपति बनूं, बन गया, नरकों में जाना पड़ा। और ऐसे भी महाराज हुए हैं जिन मुनि मुद्रा को देखकर चक्रवर्ती ने भाव किया, मैं सब छोड़कर इन जैसा बनना चाहता हूं। वो वज्रदंत नाभिद की गाती ना, हाँ, मुनिराज को देख करके, छोड़ करके सब, जैसे मुनिराज को देखा 6 खंड का वैभव हे लगने लगा, मुझे ये दशा चाहिए, मुझे ये दशा चाहिए, मुझे ये स्वरूप चाहिए, मुझे ये दिगंबर मुद्रा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वो वस्त्र फेंक दिए, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत परिवार, वो है मुनि मुद्रा। जो चक्रवर्ती को भी अपना परिग्रह जीर्ण समान दिख जाए, ऐसी होना चाहिए अपरिग्रहवादिता। अपरिग्रह व्रत इतना चमत्कारी है कि सपीर को देखकर चक्रवर्ती का परिग्रह फीका पड़ गया और वो प्रशंसा करने के लिए आ गया। 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो, चरणों में दिटी कीनी। किनके चरणों में? फक्कड़, जिनके पास कुछ नहीं है और जिनके पास चक्रवर्ती वैभव है, 6 खंड का राज्य है, उसको बेकार दिखने लगा, अपना चक्रवर्ती पद धूल नजर आने लगा। सारी दुनिया चक्रवर्ती को चूल पर बैठालती है और मुनिराज के सामने चक्रवर्ती अपने आप को धूल समझने लग जाता है। बस, चक्रवर्ती सारी दुनिया का कौन है? राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में झुकते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी धूल है। तुम्हारी मुनिचर्या ऐसी हो कि चक्रवर्ती को अपना सारा वैभव धूल नजर आ जाए और वो तुम्हारी धूल लेने के लिए झुक जाए, वो कहलाती है। इसलिए आज एक बहुत बड़ी विशद व्याख्या, पुण्यहीनों का मूल्य क्या है तुम्हारी जिंदगी में, पुण्यहीन तुम्हारे लिए क्या है और तुम्हें क्या करना है, इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की